नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2019 में गुरु ग्रह पहली बार अतिगामी गति से, अति शीघ्र गति से अपने नए राशि में प्रवेश करेगा। 29 मार्च 2019 को गुरु ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेगा। वर्तमान समय में वह वृश्चिक राशि में है और वह फास्ट मूविंग प्लेनेट बनकर धनु राशि में प्रवेश करेगा। इसका क्या परिणाम होता है, इसका क्या शुभाशुभ फल मानव जीवन पर पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम यह जाने कि फास्ट मूविंग प्लेनेट क्या रिजल्ट देता है, शुभ हो या अशुभ। लेकिन जब वह अति शीघ्रगामी गति से गोचर में चाल करता है तो उसका परिणाम डेंजरस होता है, परिणाम सुखद नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, गुरु का धनु राशि में प्रवेश होना, अपने ही राशि में प्रवेश करना एक शुभ संकेत है। लेकिन वह वहां केतु के साथ रहेगा और केतु के ही नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इसलिए केतु का दोहरा प्रभाव गुरु ग्रह पर पड़ेगा। गुरु गुरु होता है और केतु को चंडाल स्वरूप माना गया है और दोनों का मिलन को गुरु चंडाल योग दिया गया है। यह गुरु चंडाल योग अति प्रभावशाली रूप से घटित होने वाली है। दोस्तों, उसके साथ शनि भी अपना पेन, दुख और स्ट्रेस को दिखाने जा रहा है। साथ साथ में मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है इस योग पर, जो इस योग को अशुभता घटित करने में अत्यधिक मदद देने जा रहा है। क्या होगा दोस्तों, किन राशि वालों, लग्न वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा ना करके सीधे इस बारे में जाते हैं कि किन व्यक्तियों को, किन लोगों को इसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि राशि वालों पर कमोबेश प्रभाव दिखता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यधिक प्रभावशाली रूप से किन व्यक्तियों के ऊपर यह अपना प्रभाव डालेगा, यह अपना अशुभ प्रभाव डालेगा, यह जानना महत्वपूर्ण है। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें कि गुरु चंडाल होता क्या है। दोस्तों, गुरु चंडाल के कई अशुभ बातें हैं, परंतु 5 मुख्य बातें ऐसी हैं जो अवश्य घटित होती है। सर्वप्रथम धोखा। ऐसे जातकों को धोखा मिलती है, चाहे वो धोखा पत्नी से हो, मित्र से हो, पार्टनरशिप हो, बिजनेस से हो, किसी न किसी रूप से धोखा अवश्य मिलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है धन की हानि। धन की हानि का भी स्वरूप इसी तरह होता है कि वह बिजनेस में, पार्टनरशिप में या किसी चोरी के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से धन की हानि, चोरी हो जाना या नष्ट होना, इसको दिखाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है झगड़ा, विवाद एवं मुकदमा। ऐसा अवश्य देखा गया है कि गुरु चंडाल योग में लोगों के साथ घटित होता है। चौथा महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ऐसे योग में जिस कार्य को हमने नहीं किया है उस कार्य के लिए भी बदनामी झेलना पड़ता है, अर्थात मुफ्त की बदनामी मिलती है। ऐसे कार्य जिसका मुझे भान भी नहीं है कि हमने ऐसा किया है और उसका हमारे ऊपर बदनामी थोप दिया जाता है, अपयश मिल जाता है। ऐसे कार्यों का जो है हम लोग को अनजान रूप से अपयश का भागी बनना पड़ता है। ये इसी गुरु चंडाल का देन है। और 5वां रूप में देखा गया है दोस्तों, लीवर एवं लंग्स का प्रॉब्लम अचानक क्रिएट होता है और वह परेशान करता है। इन 5 बातों को ध्यान से समझें और इन्हीं 5 बातों से हम लोग आगे की भविष्यवाणी का रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम यह देखना है दोस्तों कि जिनके जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली प्रायः सब लोग अपना कुछ न कुछ रूप से जानते हैं। आप देखेंगे कि आपके जन्म कुंडली में किसी एक घर में क्या गुरु एवं केतु एक साथ है या गुरु एवं राहु एक साथ है। यदि ऐसा आपके जन्म कुंडली में है तो आपके जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग बना हुआ है और उन लोगों को यह 1 वर्ष का, 1 माह का जो समय है उसमें
निश्चित तौर पर इन पांचों समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। अदरवाइज जिनको अपने जन्म कुंडली के बारे में ज्ञात नहीं है, उन लोगों को कैसे जानना है कि यह गुरु चंडाल योग उन्हें प्रभावित करने जा रहा है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम यदि एक भी बात इन पांचों में से आपके साथ घटित हो रही है तो आप निश्चित तौर पे जान जाए कि आपके जन्म कुंडली में गुरु चंडाल योग बना हुआ है। वो पांचों बात आप ध्यान से सुने। या तो आपको किसी से धोखा मिली तो निश्चित जानिए आपको झगड़ा, विवाद, फसाद, धनहानि से गुजरना पड़ेगा। इसमें से कोई भी एक बात आपके साथ यदि घटित हो रही है तो आप गुरु चंडाल में हैं और योग में हैं, और आपको यह 1 माह का जो पीरियड है, 25 दिन का जो समय है, इस समय में कष्ट झेलना पड़ सकता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखें कि यदि सच में हमारा ही कुंडली अगर गुरु चंडाल में है तो हम इससे कैसे निकल पाए, इसका क्या उपाय है। मैं आपको एक ऐसा सटीक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस गुरु चंडाल का प्रभाव कम हो रहा है। जिन्हें पहले ही पता चल गया कि मेरी जन्म कुंडली में गुरु चंडाल है, वह व्यक्ति उस दिन से ही इस क्रिया को करना शुरू करेंगे। अदरवाइज जिनको जिस समय पता चले कि मेरे को गुरु चंडाल का युग दिख रहा है, उस समय से ही वो व्यक्ति इस उपाय को करना शुरू कर दे। उपाय क्या करना है दोस्तों? गुरु के लिए पीला पका हुआ केला, और चंडाल के लिए दरिद्र नारायण का प्रतीक गरीब, भिखारी। आपको प्रतिदिन 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, जितना इच्छा करे उतना पका हुआ केला गरीब भिखारियों को खिलाना है। एकदम परफेक्ट उपाय है दोस्तों। इससे आपके गुरु चंडाल का प्रभाव नष्ट होगा और आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव या ये गुरु चंडाल जनित जितने भी दोष आ रहे हैं उनका शमन होगा। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।